Hello students, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I am your mentor for upcoming TET examination. So students, here we are starting a new chapter that is fairs and festivals. तो हम अब पढ़ेंगे आज के चैप्टर में बिल्कुल एक नए तरीके से और मेलों के बारे में, मेले और त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। आपके स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के जो सिलेबस में दिया हुआ है वो केवल मेले दिया हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कभी कभी आपके क्वेश्चंस फेस्टिवल से भी, त्योहारों से भी पूछ लिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फेयर आपका किसी न किसी फेस्टिवल से भी रिलेटेड है। इसीलिए तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ फेयर्स के बारे में और कुछ फेस्टिवल्स के बारे में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फेयर्स आखिर क्यों ज़रूरी है या क्यों लगवाए गए, क्यों लगते आ रहे हैं अभी तक इतने सालों से। तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो एक कंट्री है इंडिया, बहुत एक विविधता वाला देश है। तो जब ये उस विविधता को सेलिब्रेट करने के लिए, बाकी और लोगों के साथ उसको कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए ये फेयर्स जो होते हैं हमारे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। तो जानते हैं हम आप आगे चल के कुछ इम्पॉर्टेंट फेयर्स के बारे में जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जिसमें कि सबसे पहले है हमारा विश्व का सबसे बड़ा मेला, तो वो कौन सा है? हमारा कुंभ मेला। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो कुंभ मेला है हमारा लार्जेस्ट गैदरिंग है हमारी वर्ल्ड में। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब है कि विश्व में जितने भी हमारे गैदरिंग होती हैं अभी तक की, सबसे बड़ी गैदरिंग किस में देखी गई? हमारी देखी गई कुंभ मेले में। और अब इनकी क्या क्या खास बात है कुंभ मेले से रिलेटेड? एक तो ये कि ये हर 12 साल में एक जगह पे रिपीट होता है। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? कि मैंने बोला कि ये हर 12 साल में एक जगह पे रिपीट होता है। मतलब ये हर 3 साल के इंटरवल पे इन 4 जगहों पे लगाया जाता है। अब ये 4 जगह कौन सी है हमारी? ये 4 जगह हैं प्रयागराज जो कि यूपी में है, और इनसे रिलेटेड मैं आपको रिवर्स भी बताती चलती हूँ। जो प्रयागराज है स्टूडेंट्स, वो किसके रिवर के किनारे है? ये है संगम के किनारे। संगम क्या है? संगम है हमारा गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का जहाँ पे मिलन होता है उस पॉइंट को हमने क्या बोला? संगम बोला। उसके नदी के किनारे, यहाँ पे संगम के किनारे ये प्रयागराज में लगाया जाता है। सेकंड है हमारा उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? ये है हमारा मध्य प्रदेश में। और कौन सी रिवर है यहाँ पे? यहाँ पे है हमारी शिप्रा रिवर। नेक्स्ट है फिर हमारा नासिक। नासिक पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, और ये कौन सी रिवर के किनारे लगता है? ये हमारा लगता है गोदावरी रिवर के किनारे। और ये जो गोदावरी है, इसके बारे में एक बात ध्यान रखेंगे कि गोदावरी को साउथ यानी कि दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है। और लास्ट है हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार हम जानते ही हैं किसके किनारे पे बसा हुआ है? ये हमारा बसा हुआ है गंगा रिवर के किनारे। तो इस तरीके से ये 4 जगह हैं। इन 4 जगहों पे कुंभ का मेला लगता है और हर 12 साल में एक जगह रिपीट होता है। मतलब हर 3-3 साल के गैप पे यहाँ पे ये लगाए जाते हैं। इसी तरीके से कुंभ है, और इसी तरीके से एक होता है स्टूडेंट्स अर्धकुंभ। तो सॉरी तो अर्धकुंभ के आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो यानी कि अगर वो 12 साल में लगता है तो ये कितने साल में लगेगा? ये लगेगा हमारा फ्रेंड्स 6 सालों में। और जो हमारा कुंभ मेला है वो कितनी जगह पे लगता है? ये लगता है हमारा 4 जगह पे। तो जो अर्ध कुंभ है हमारा, ये लगेगा 2 जगहों पे। कौन कौन सी हैं वो 2 जगह? वो हैं हमारी प्रयागराज और हरिद्वार। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप हो सकता है कि अर्ध कुंभ क्या है, कितने सालों में लगाया जाता है और कौन कौन सी जगहों पे लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि वो कहाँ पे लगता है? प्रयागराज में और हरिद्वार में। तो ये रही हमारी कुंभ मेले की बात। अब हम चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल्स की तरफ, जो कि अभी मैं पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, जो उत्तर प्रदेश में हमारे यूपी में फेमस है। तो पहला है हमारा इसमें गंगा दशहरा। अब ये गंगे दशहरे की क्या खास बात है, क्यों इस पे इतना बड़ा मेला लगाया जाता है? तो इसकी खास बात स्टूडेंट्स ये है कि इस दिन ऐसा माना जाता है कि जो गंगा थी वो पृथ्वी पर आई थी, तो एक तरह से उनका बर्थडे सेलिब्रेट करा जाता है। और कहाँ पे? वैसे तो ये पूरे यूपी में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन मेनली जो हमारे फोकस पॉइंट रहते हैं वो रहते हैं ये 2, यानी कि वाराणसी और हरिद्वार। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने कैलाश मेले की तरफ। कैलाश मेला कहाँ लगाया जाता है? ये लगाया जाता है हमारा आगरा के पास। बिल्कुल प्रॉपर आगरा में नहीं, आगरा से थोड़ा सा दूर
लगाया जाता है। और इसकी एक और ख़ास बात क्या कि ये हर 3 साल के रोटेशन में लगाया जाता है, मतलब ये हर 3 सालों में एक बार लगाया जाता है, ये ईयरली मेला नहीं है हमारा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये कौन कौन से महीनों में, तो ये हमारा अगस्त और सितंबर के महीने में लगाया जाता है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात कि ये किसके ऑनर में लगाया जाता है, यानी कि किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो ये है हमारे लॉर्ड शिवा को, यानी कि शिव भगवान के को ये मेला हमारा डेडिकेटेड होता है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो कैलाश पर्वत है वो किसका निवास स्थान है, वो है हमारा भगवान शिव का। तो कैलाश मेला किसके लिए लगाया जाता है, भगवान शिव के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट मेले की तरफ चलते हैं, दैट इज़ महोत्सव बटेश्वर मेला। ये भी आगरा के पास, आगरा से 40 किलोमीटर बल्कि दूर लगाया जाता है, एक बटेश्वर नाम की जगह पर। और कौन से महीने में सेलिब्रेट करते हैं इसको हम सेलिब्रेट करते हैं कार्तिक के महीने में। कार्तिक का महीना स्टूडेंट्स वही होता है जिसमें हमारी दीपावली भी सेलिब्रेट करी जाती है। और अब इस मेले की क्या खास बात है, इस मेले की खास बात है कि ये सबसे बड़ा पशु मेला है, लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक फेयर, सबसे बड़ा पशु मेला। और ये किसके ऑनर में लगाया जाता है, ये भी लगाया जाता है बटेश्वर महादेव। महादेव कौन है, महादेव हैं हमारे भगवान शिव। सॉरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेले की तरफ, दैट इज़ माघ मेला। माघ मेला ये हर माघ के महीने में लगाया जाता है। माघ महीना होता है जो कि हमारे, अगर मैं इंडियन कैलेंडर की बात करूं तो उन महीनों में एक महीना आता है माघ महीना, उस महीने में लगाया जाता है। और कहाँ लगाया जाता है, ये लगाया जाता है प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज हमारा एक वैसे भी बहुत सेक्रेड प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। तो माघ के महीने में पूरे महीने ये चलता है ये मेला प्रयागराज। और प्रयागराज मैंने आपको अभी बताया किसके किनारे पर है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, संगम देखने को मिलेगा। कौन कौन सी रिवर्स का, गंगा का, यमुना का और सरस्वती, इन तीनों रिवर्स का आपको यहाँ पे संगम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रामनवमी मेला। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये किसके लिए सेलिब्रेशन होती है, ये होती है हमारी भगवान राम के जन्म उत्सव पर ये सेलिब्रेशन होती है। और हम जानते हैं कि जो जन्म स्थान है राम भगवान का वो क्या है, अयोध्या, तो इसीलिए ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाया जाता है। ये सारे मेले जो हम पढ़ रहे हैं ये यूपी के मेले हैं, तो पूरे यूपी में तो किसी ना किसी तरीके से सेलिब्रेट हो ही रहे हैं। लेकिन जो जगह आपको बताई जा रही है स्टूडेंट्स, वो उन जगह पे ये ज़्यादा अच्छे से और बिल्कुल फोकस पॉइंट होता है ये इन मेलों का। अब कौन से महीने में, जो हमारा चैत्र का महीना होता है, यानी कि जो हमारा अप्रैल का महीना होता है, जो हिंदू नववर्ष होता है, उस महीने में लगाया जाता है ये मेला। ठीक, नेक्स्ट अब हम चलते हैं नौचंदी मेला की तरफ। नौचंदी मेला का शायद आपने कभी ना कभी नाम सुना ही होगा। ये कहाँ लगता है, ये लगता है मेरठ में। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी तो एज अ एनिमल फेयर, यानी कि पशु मेले के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन आज के टाइम में आप यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट भी देखेंगे और बाकी और भी हाथ से बनी हुई चीज़ें वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, तो कैसे हुई थी पशु मेले की फॉर्म में हुई थी। तो वो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेले की तरफ। अब ये थे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट मेले यूपी के। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल्स की जो कि पूरे इंडिया में किसी ना किसी तरीके से मनाए जाते हैं। तो पहले हम इसमें नॉर्थ इंडिया का कवर करेंगे, देन हम इसमें ईस्ट इंडिया के कवर करेंगे, फिर साउथ इंडिया के। इस तरह से हम एक एक पोर्शन के कवर करते चलेंगे ताकि आपको याद रखने में इन्हें आसानी हो। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं वात्सल्य मेले की। वात्सल्य मेले फ्रेंड्स कहाँ लगता है, ये लगता है हमारा दिल्ली में। अब ये एक तरह का कैसा मेला है, यहाँ पे ऐसा है कि इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह करे जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग आके यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। एक मंच होता है, वहाँ आके लोग अलग अलग दिनों में परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम बोलते हैं एनजीओज, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये था हमारा वात्सल्य मेला। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लोहरी की। लोहरी हमने सब ने सुनी ही है। कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है हमारी 13 जनवरी को। और मेनली हमारी मनाई जाती है पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा वाले एरिया में। अब जो इसकी खास बात है वो ये कि ये तरह का हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अब इस हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब क्या होता है, अभी आप आने वाले टाइम में अभी आप देखेंगे कि मैं अभी आपको बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में बताऊंगी, हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में बताऊंगी। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होते हैं, ये वो होते हैं कि जब हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं कि
जब क्रॉप्स की कटाई होती है, यानी कि जो हमारी फसल होती है जब उसको वो पक जाती है, तो उसकी कटाई के टाइम पे या उसकी कटाई के बाद जो हमारे त्यौहार सेलिब्रेट होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये किसके लिए होता है? ये होता है हमारा रबी क्रॉप्स के लिए। जो मैं आपको पॉइंट्स बताती जा रही हूँ स्टूडेंट्स, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पीडीएफ में आपको सब कुछ मेंशन मिलेगा, और हिंदी वाले बच्चे परेशान ना हो, हिंदी पीडीएफ आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगी। यहाँ मैंने आपको रिटर्न में इंग्लिश में दे दिया है सब कुछ, और समझा मैंने आपको सब कुछ हिंदी में दिया है, ताकि दोनों ही लैंग्वेजेस वाले स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। पीडीएफ आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दोबारा से आते हैं अपने टॉपिक पर। तो लोहरी जो है, इससे ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि भाई ये विंटर सीजन्स ख़त्म हो गया है, यानी कि जो हमारी शीत ऋतु है वो ख़त्म हो गई है, और जो हमारी रबी क्रॉप्स हैं वो पक गई हैं, अब उनको काटने का टाइम आ गया है, वो पूरी तरीके से रीप हो चुकी हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक और नॉर्थ के फेस्टिवल की, दैट इज़ ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है स्टूडेंट्स? ये मनाया जाता है हमारा श्रीनगर में। श्रीनगर में, हम जानते हैं श्रीनगर कहाँ पे है? श्रीनगर है हमारा जम्मू कश्मीर वाले एरिया में श्रीनगर पड़ता है। और इस फेस्टिवल की क्या खास बात है? यहाँ पे लाखों करोड़ों अमाउंट में ट्यूलिप के जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाते हैं, और ये जो गार्डन होता है ये खोला जाता है पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट वगैरह के लिए। सब लोग यहाँ जाके इन ट्यूलिप के प्यारे प्यारे फूलों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम जान रहे हैं कि तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो लास्ट ईयर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करा गया था, लेकिन इस साल इसको खोला गया है, इसलिए ये हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में भी रहा, और सारे कोविड के प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए अभी इसको खोल दिया गया है पर्यटकों के लिए। तो आप अभी जाकर इसका आनंद ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फेस्टिवल की तरफ, दैट इज़ बैसाखी। बैसाखी हम जानते हैं ये वैसे तो नॉर्थ इंडिया में पूरे में सेलिब्रेट होता है, लेकिन वही बात कि फोकस पॉइंट क्या रहता है इसका? वो रहता है इसका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है, और ये एक तरह का सामूहिक जन्मदिन होता है, उस फॉर्म में इसको हम मनाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं देवी धुरा मेले की। और अब इस देवी धुरा मेले के बारे में क्या खास बात है? एक तो इसको हम क्या क्या बोलते हैं? इसको पत्थर मार मेला के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम बग्वाल मेला के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों नाम है स्टूडेंट, इसके ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि एक सेकेंड, हाँ, तो इसके आप दोनों तीनों नाम ही ध्यान रखिएगा। इसको हमने देवी धुरा मेला भी बोलते हैं, इसको बग्वाल मेला भी बोलते हैं, और इसको पत्थर मार मेला भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों? इस मेले में क्या खास बात होती है? वो ये कि इसमें क्या होता है कि दो टीम्स डिवाइडेड होती हैं, यानी कि दो गुट डिवाइडेड होते हैं, और उनके बीच में आपस में पत्थर मारने का एक खेल खेला जाता है। और उत्तराखंड में भी ये एक जगह है चंपावत, वहाँ पे ये मेला लगाया जाता है। और किस देवी को? ये एक तरह की देवी को डेडिकेटेड है। कौन सी देवी? माँ बाराही देवी, उनको ये डेडिकेटेड है ये मेला। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मेले की तरफ। तो अब हम बात करते हैं सूरजकुंड मेले की। तो सूरजकुंड मेला ये कहाँ लगाया जाता है? ये लगाया जाता है हमारा हरियाणा में, और ये सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला है। सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट मेला कहाँ लगाया जाता है? ये हरियाणा में, यही इसकी स्पेशलिटी है। अब हम बात करते हैं सोनपुर कैटल फेयर की, यानी कि सोनपुर पशु मेले की। ये कहाँ लगाया जाता है? ये लगाया जाता है हमारा बिहार का सबसे फेमस मेला है, और ध्यान रखिएगा ये सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ना केवल इंडिया का। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये तो थे हमारे नॉर्थ इंडिया के कुछ। अब हम बात करते हैं वेस्ट इंडिया के। तो वेस्ट इंडिया में हमारे दो मेले बहुत फेमस हैं। कौन कौन से? एक तो पुष्कर मेला, जो कि हम जानते हैं कि पुष्कर एक जगह का स्थान है, कहाँ पर? राजस्थान में, जहाँ पे आपको मिलेगा। और पुष्कर की एक और ख़ास बात कि पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में आपको केवल ब्रह्मा जी का एक लौता मंदिर, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पुष्कर में देखने को मिलेगा। तो ये पुष्कर मेला वहीं उस मंदिर के पास में ही लगाया जाता है, कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट डांडिया, हम सब ने बहुत एक फेमस डांस फॉर्म भी है डांडिया, और कहाँ की है ये? गुजरात की डांस फॉर्म है। तो जो डांडिया है एक तरह का फेस्टिवल होता है, किस टाइम पे लगाया जाता है? जब ये जो हमारे नवरात्रे आते हैं, यानी कि जब
9 दिन दुर्गा पूजा वगैरह चलती हैं, उस टाइम पे डांडिया गरबा वहाँ पे एक तरह का डांस वहाँ पे प्ले करा जाता है, खेला जाता है, लोगों के द्वारा एंजॉय किया जाता है। और एक चीज़ और गुजरात से रिलेटेड जो आप याद रख सकते हैं वो ये कि जो पतंगबाजी है, सबसे बड़ी पतंगबाजी यहीं पे आपको देखने को मिलती है मकर संक्रांति के टाइम पे। तो यहाँ पे ना केवल देश के बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं पतंगबाजी में हिस्सा लेने के लिए। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने साउथ की तरफ, साउथ के कुछ फेस्टिवल्स देखते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला है इसमें हमारा पोंगल। पोंगल हमारा कहाँ का फेस्टिवल है? पोंगल हमारा फेस्टिवल है तमिलनाडु का, और ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट फेस्टिवल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दूसरा एक और फेस्टिवल था जो यहाँ पे मनाया जाता था। फ्रेंड्स मैंने ध्यान दिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मनाया जाता था। एक जल्लीकट्टू नाम का एक तरह की ये बुल रेस होती थी, ठीक है। इसमें क्या करते थे कि उनकी आंखों को फोड़ दिया जाता था और उनके आपस में लड़ाई करवाई जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर बैन लगा दिया गया है, तो अब ये फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट नहीं किया जाता। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मकर संक्रांति। मकर संक्रांति वैसे तो ये पूरे देश भर में मनाई जाती है। अब मकर संक्रांति का मेन क्या रहता है वो ये कि जो हमारा सन होता है वो दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर जाता है, ठीक। और ये भी एक तरह का हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो लगभग ऑल ओवर इंडिया, स्पेशली नॉर्थ एरिया में ज़्यादा बाकी ऑल ओवर इंडिया किसी ना किसी हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया ही जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ओणम की। ओणम हमारा एक बहुत फेमस फेस्टिवल है, कहाँ का? केरला का। और ये किसके ऑनर में मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है किंग महाबली के। आपने इसके बारे में ज़रूर कभी ना कभी सुना होगा कि जब जो भगवान थे वो वरदान लेने पहुंच गए थे महाबली के पास और उनसे 3 पक्की उन्होंने भूमि मांगी थी। तो ये वही वाला इंसिडेंट है, उसी के उपलक्ष्य में ये ओणम जो फेस्टिवल होता है सेलिब्रेट करा जाता है। इससे जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि इसी टाइम पे यहाँ पे बोट रेस, आपने अगर बागी मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि वो बोट रेस सेलिब्रेट करते हैं। तो बोट रेस हमारा किस टाइम पे करा जाता है? वो करा जाता है ओणम के टाइम पे सेलिब्रेट। और एक वर्ड और याद रखिएगा, कोट्यम। कोट्यम ये भी इसी हमारा फेस्टिवल से रिलेटेड है, ओणम से रिलेटेड रहता है। और ये एक तरह की वहाँ पे डिश होती है, ये एक डिश का नाम है। और किसकी डिश होती है? ये होती है हमारी राइस की, यानी कि चावलों की डिश होती है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे हमने कवर कर लिए अपने साउथ इंडिया के। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ईस्ट इंडिया के कुछ मेलों के बारे में देखते हैं। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट मेला है इसमें हमारा अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला ये कामाख्या टेम्पल, ये एक देवी का मंदिर है, कामाख्या मंदिर, वहाँ पे लगाया जाता है। और कहाँ पे है ये है हमारा असम में। ये एक सिद्धपीठ मंदिर है, शक्तिपीठ है हमारा, वहाँ पे ये मेला लगाया जाता है हर साल और बहुत धूमधाम से वहाँ की औरतों के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा संघाई फेस्टिवल। संघाई फेस्टिवल ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मैंने क्या बोला? संघाई, नॉट शंघाई। शंघाई एक दूसरा फेस्टिवल है जो कि चाइना में सेलिब्रेट होता है, ये है हमारा संघाई। और ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? ये होता है मणिपुर में। और क्यों? संघाई हिरन मिलता है यहाँ पे हमें, तो उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लोसांग फेस्टिवल। लोसांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा सिक्किम में। और कौन सी ट्राइब? जो वहाँ की भूटिया ट्राइब है, बाकी और भी ट्राइब्स इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन मेनली भूटिया ट्राइब है वहाँ की जिसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सिक्किम का हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है। और एक बात और जो इसके बारे में हमें याद रखनी है वो ये कि ये तिब्बतियन न्यू कैलेंडर से लिया गया फेस्टिवल है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फेस्टिवल की बात हो रही है। अगर हॉर्नबिल का भी बर्ड के बारे में आप सुनेंगे तो वो साउथ में मिलने वाली एक चिड़िया का नाम है, लेकिन अगर मैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात कर रही हूँ तो ये कहाँ का फेस्टिवल है? नागालैंड का फेस्टिवल है। और इसके बारे में एक टैगलाइन बहुत फेमस है कि इसे त्योहारों का त्यौहार बोलते हैं, यानी कि फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल भी बोला जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं चापचारकुट फेस्टिवल। तो चापचारकुट फेस्टिवल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा मिजोरम में। अब इसके बारे में क्या कि ये
इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे वो ये कि ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, यानी कि जब वसंत ऋतु होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। और दूसरा, जो झूम कल्टीवेशन, आप लोगों ने सुना होगा, झूम कल्टीवेशन मिज़ो ट्राइब के द्वारा करी जाती है मेनली। वहाँ पे ये मिज़ोरम ईस्ट इंडिया वाले एरिया में आपको झूम कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। झूम कल्टीवेशन में क्या करते हैं, झूम कल्टीवेशन में जो बैम्बू वगैरह होती है उसको जला दिया जाता है और उस लैंड को थोड़े एक पर्टिकुलर टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब ये जो लैंड होती है प्रिपेयर हो जाती है झूम कल्टीवेशन के लिए, उसी टाइम पे फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है, जिसको हम बोलते हैं चापचारकुट फेस्टिवल। नाम सुनने में शायद थोड़ा आपको अजीब लगेगा, शायद आप लोग अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो, बट ये वहाँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। फिर है हमारा एक फेस्टिवल और, गरिया पूजा। गरिया पूजा कहाँ का फेस्टिवल है, ये हमारा फेस्टिवल है त्रिपुरा का। और इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इस टाइम पे, इस फेस्टिवल के दौरान, इस पूजा के दौरान क्या करा जाता है, जो चिकन होती है यानी कि जो मुर्गी होती है उसकी बलि दी जाती है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको इन सारे फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी साथ साथ कवर करती जा रही हूँ ताकि आपको इन्हें याद रखने में आसानी हो। जब हमें किसी फेस्टिवल से रिलेटेड या कोई भी अगर हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई स्टोरी पता होती है तो हम उसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए याद रख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको इनसे रिलेटेड स्टोरी भी बताती जा रही हूँ। तो ये थे हमारे कुछ फेस्टिवल। बाकी एक दो और हैं एक्स्ट्रा जो मैंने आपको पीपीटी में भी पीडीएफ में अवेलेबल करवाए हैं, जिसमें कि एक है हमारा पपेटी फेस्टिवल। तो ये जो पपेटी त्यौहार होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये मनाया जाता है पारसी लोगों के द्वारा। और एक बहुत फेमस पारसी पर्सन का नाम अगर मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँ तो वो कौन थे, हमारे दादा भाई नेहरू। तो यहाँ पे ये लेक्चर हमारा लगभग ख़त्म होता है, जिसमें हमने अपने इंडिया के सारे फेस्टिवल, सारे मेलों को कवर कर लिया। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में, तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाइए, उसको आज ही ज्वाइन करिए ताकि आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो सके। प्लस हमारे चैनल से रिलेटेड जितनी भी अपडेटेड न्यूज़ है वो सब आपको वहाँ पे अवेलेबल हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, और अपनी ऐसी तैयारी करते रहिए।